नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। रामताल स्थित कृष्णा कुटीर आश्रम में मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसका शुभारंभ उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने ठाकुर जी के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वल कर किया, जिसको उन्होंने सभी माताओं को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस की शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से रूबरू महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि वह कार्यक्रम में आई हैं, इसलिए वह वृद्धजनों को शुभकामनाएं देती हैं। वैसे वह भारतीय संस्कृति और सनातन के हिसाब से इन दिनों को नहीं मनाती हैं। उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद यह नहीं समझ पा रही कि वह खुश हैं या दुखी, क्योंकि एक तरफ बच्चों ने अपनी माता को अपने से दूर रखा है और दूसरी तरफ वृद्ध माताएं परिवार से दूर रहकर भी खुश हैं, जिसके वह संस्था का आभार व्यक्त करती हैं। इसके बाद उन्होंने वृद्ध माताओं को वस्त्र भी वितरित किए। देखा पूरी रिपोर्ट। और आप हमेशा समाज के उत्थान के लिए आगे आते रही हैं, तहे दिल से अभिनंदन, धन्यवाद। आपका? मेरा नाम मंजू सिंह राजपूत। कहाँ से रहने वाली हैं आप? मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। कैसे वृंदावन आई, क्या परिस्थितियाँ हुई आपके मेरी साथ? परिस्थिति ये थी कि मेरा पति और मेरा दो बेटे पहले ही एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुका था। तो गुजरात से फिर हम राजस्थान आए थे कि मेरे पति में कोई सुधार होएगा करी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैं अकेली पड़ गई, राजस्थान में रही, लोगों को घर में काम करी, ऐसा करते करते समय बिताई। लेकिन आखिर में तबीयत मेरी ख़राब होने लगी, तो एक दिन अड़ोस पड़ोस बोलने लगा कि आप वृंदावन क्यों नहीं चली जाती, वृंदावन में खूब सारा आश्रम है, आपको है ना वहाँ हो जाएगा। तो मैं आई थी गौरी गोपाल में बोला कि हाँ हमारे पास जगह नहीं है, हम आपको कृष्ण कुटीर का एड्रेस दे देते थे। तो फिर कृष्ण कुटीर का एड्रेस दिया तो मैं यहाँ पहुँची थी। यहाँ भक्ति भी हो रही है और यहाँ निवास भक्ति भी खूब अच्छा है, खूब अच्छा है। मैं जैसे सभी सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ? हाँ, सब सुविधा मिल रही है। कोई और परिवार के लोग आपसे कभी मिलने आते हैं? ना, मेरे को कोई नहीं आता है। मेरा आज 1.5 साल हुआ मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, तो मुझे क्या है। और यहाँ बहुत चीज़ें, मैं पिछला जो भी कुछ दुख था मैं सारा कुछ भूल चुकी हूँ। कभी परिवार की यादें आती हैं? ना, मेरे को भी नहीं आती। पहले शुरू में होती थी, लेकिन आज 1 साल से बंद के तो कुछ भी नहीं आती। मैं ऐसा लगता है कि मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वृद्धजन दिवस शुभकामनाएं दें दुख? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन शुभकामनाएं जितनी भी यहाँ हमारी वृद्धजन माएँ बैठी हैं, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ वृद्धजन की। बाकी मैं हिंदुस्तान संस्कृति के हिसाब से या अपने सनातन धर्म के हिसाब से इन दिनों को नहीं मानती, जिसमें मदर्स डे है, फादर्स डे है, डॉटर्स डे है, और ये सब मेरे को नहीं समझ में आते, क्योंकि यहाँ तो एक पारिवारिक व्यवस्था है कि जिसमें सब सामूहिक रूप से रहते हैं। ये तो सारी जो डे थे ये तो सब विदेशों की बातें थी, कि जैसे आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो वैसे वहाँ एक प्रथा है कि भाई माँ बाप जब बड़े हुए तो उनको कहीं बाहर रख दिया, बच्चे कहीं और चले गए, तो जब उन्हें मिलना होता तो स्पेशली डे फिक्स किए थे कि भाई इस डे पे आप वहाँ जाके अपने माँ से मिल सकते हैं, बाप से मिल सकते हैं, या बच्चे माँ बाप बच्चों से मिल सकते हैं। तो इसको तो मैं नहीं मानती, पर यहाँ सब वृद्धजन जितने भी हैं इनको मैं जरूर शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ऐसी स्थितियाँ ना बने, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, क्या संदेश देंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने अभी भी मैंने अपनी स्पीच में भी बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ ये कहूँ कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं सौभाग्यशाली हूँ, या ये कहूँ कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। पर मैंने कहा कि तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि उनके परिवार ने उनको अकेला छोड़ दिया, और खुशी इसलिए हो रही है कि सुशील भाई जैसे लोगों ने ये आश्रय गृह बना दिए और यहाँ पर ये इतने अच्छे से रह रही हैं कि शायद घर में रह रही होती तो नहीं रह पाती, क्योंकि जैसा बच्चे व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से अच्छा है कि वो यहाँ आके अपने प्रभु में मग्न है और अपना शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं।